नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के गहमागहमी बढ़ गई है। तमाम जो राजनीतिक दल है उनके बीच खींचातान की स्थिति है। सीट शेयरिंग के मुद्दे पर कई सारे पेच जो है वो फंसे जा रहे हैं और साथ ही साथ कई तरह की डिमांड भी है कि सरकार बनेगी तो हमें क्या चाहिए, ये वादा करिए। और इसी को लेकर के हर पार्टी में हर तमाम जो महागठबंधन है, चाहे वो एनडीए हो या आरजेडी महागठबंधन, इंडिया महागठबंधन, हर तरफ जो है उसी तरह का कमोबेश खेल है। लेकिन हम बात कर रहे हैं सन ऑफ मल्ला विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी की। मुकेश सहनी देखिए, लगातार वो तेजस्वी यादव के साथ बिहार की यात्रा कर रहे थे बीते दिनों, जब राहुल गांधी भी थे। लेकिन अब मुकेश सहनी का मिजाज बदल गया है। मुकेश सहनी के तेवर जो है वो बदल गए हैं। कल तक जो मुकेश सहनी तेजस्वी यादव को भाई बता रहे थे, कह रहे थे कि नहीं, हम तेजस्वी मेरा छोटा भाई है और तेजस्वी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनेगी, तेजस्वी के नेतृत्व में हम सब हैं, हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव ही है। तेजस्वी यादव की बड़ाई करते हुए, तेजस्वी यादव को विकास पुरुष कहते हुए मुकेश सहनी थकते नहीं थे। लेकिन अब मुकेश सहनी के तेवर बदल गए हैं। जब सामने देखिए, अब विधानसभा के चुनाव की तारीखों की महज घोषणा होना बाकी है और सीट शेयरिंग के मुद्दे भी हैं। और इस बीच अब मुकेश सहनी के तेवर जो है वो तल्ख है। हालांकि इससे पहले भी देखिए, मुकेश सहनी ने विधानसभा चुनाव से पहले ही अगर बात करें बीते विधानसभा चुनाव की, तो उस वक्त भी मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव को एन वक्त पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही मीडिया के सामने कहा था कि तेजस्वी ने पीठ में खंजर घोंपने का काम किया है। सीट शेयरिंग के मुद्दे से, सीट शेयरिंग पर जो है नाराज थे तेजस्वी से मुकेश सहनी। लेकिन इस बार फिर 2025 में देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से तेजस्वी यादव के तो साथ दिख रहे हैं, आरजेडी महागठबंधन के साथ तो है मुकेश सहनी, लेकिन तेवर बदल गया है, मिजाज बदल गया है। कई सारे मीडिया इंटरव्यू में भी चर्चा हुई, सवाल भी किया गया कि क्या मुकेश सहनी की बातचीत अमित शाह से हो रही है। फर्स्ट बिहार झारखंड में भी कई बार इंटरव्यू के दौरान, कॉन्क्लेव में भी, मैंने खुद जब इंटरव्यू कर रहे थे मुकेश सहनी का, तो मैंने भी पूछा था कि क्या अमित शाह से आपकी मुलाकात हो रही है। उन्होंने कहा कि मुलाकात वो लोग करते हैं जिन्हें जरूरत है, वो बड़ी पार्टी, हमें क्या फर्क पड़ता है। और अब मुकेश सहनी कह रहे हैं कि हम डिप्टी सीएम से तो कम की बात करते नहीं है, सीट शेयरिंग पर भले जो बातें हो जाए, तेजस्वी यादव को हमने कह दिया है कि हमें डिप्टी सीएम बनना है। तो सवाल कई है कि क्या मुकेश सहनी की मुलाकात अमित शाह से हो रही है, क्या मुकेश सहनी एनडीए में जा सकते हैं, क्या मुकेश सहनी एक बार फिर से राजनीतिक जो रणनीति है उसमें बदलाव करेंगे, या मुकेश सहनी तेजस्वी के साथ ही ये सफर जारी रखेंगे। क्योंकि मुकेश सहनी का ये बदलता हुआ तेवर, बदलता हुआ सुर, कई तरह की बातों पर जो है वो चर्चा की शुरुआत यहीं से होती है। और राजनीतिक विश्लेषक भी अब मानते हैं कि देखिए, मुकेश सहनी यही तो है, यहां से दबाव की राजनीति बना रहे हैं, कई तरह की बातें करके। देखिए, और राजनीति में इस तरह की बातें होती है, नेता जो है अगर कुछ बातें मनमानी हो तो प्रेशर कहीं और दिया जाता है और ये दबाव देने की बात होती है ताकि वह दूसरे जगह जो है बात मेरी बन जाए। अगर डिप्टी सीएम की बात कह रहे हैं तो समझिए कि सीट शेयरिंग में भी वो समझौता करने वाले नहीं है। यानी वो चाहते हैं कि सीट शेयरिंग में ज्यादा से ज्यादा उन्हें मिले सीटें, ताकि अगर डिप्टी सीएम पर बात नहीं बनेगी तो कम से कम ये बातें तो हो जाए। तो नेताओं की इस तरह की प्लानिंग होती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव इस पूरे प्रकरण पर क्या सोचते हैं। हालांकि तेजस्वी यादव के लिए ये राय इतनी आसान नहीं है। एक तरफ कांग्रेस भी है, वामदल भी है, तमाम दलों को साथ लेकर के चल रहे हैं तेजस्वी यादव। लेकिन जो मुकेश सहनी कल तक सब कुछ साथ होने की बात कर रहे थे, अब मुकेश सहनी के तेवर बदले हैं। मुकेश सहनी लगातार जो बात कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि महागठबंधन में तो इसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिप्टी सीएम से कम पर बात नहीं बनेगी, सीट शेयरिंग पर हम समझौता कर लेंगे, एक दो सीटें कम मिलेगी तो चलेगा, लेकिन डिप्टी सीएम से कम पर बात नहीं बनेगी।
और इसी को लेकर के बिहार की राजनीति में एक बार फिर से तूफान खड़ा हुआ है। आरजेडी महागठबंधन में एक बार फिर से तूफान है। और क्योंकि देखिए कांग्रेस की तरफ से भी अंदर खाने चर्चा है कि दो डिप्टी सीएम की बात हो रही है, तो इसीलिए कहा जा रहा है, वामदल की भी अपनी अलग दलीलें हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि आरजेडी गठबंधन में अब एक बार फिर से मुकेश सहनी के इस बयान ने बवाल मचा दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव इस पूरे प्रकरण को किस तरीके से और किस नजरिए से देखते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।